मुल्क भर के अंदर एक बड़ी सियासी तब्दीली होने जा रही है और हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसमें प्रपोज़ल या जो तजावीज़ हैं वो तैयार कर ली गई हैं। अपोज़िशन के साथ भी बात चल रही है, बहुत जल्द आपके सामने वो सारे जो डिटेल वाइज़ डेटा है हुकूमत की जानिब से आ भी जाएगा। लेकिन ख़वातीन को मज़ीद बाख्तियार बनाने, सशक्त बनाने, उनको एम्पावर करने के लिए, विमेंस के लिए मज़ीद मौका उनको या रिप्रेजेंटेशन मुल्क की सियासत में मिले, आज़ादी के बाद एक बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है। वो ये है कि सरकार की तरफ से इस बड़े कदम के तहत एक तजवीज़ तैयार की गई है कि वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 में जो लाया गया था, 33% जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई थी, जिस पर कांग्रेस ने भी पहले काम किया, फिर बीजेपी ने अनाउंस किया। लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में 1/3 सीट्स जो हैं वो वुमेन्स के लिए, ख़वातीन के लिए मखसूस रहें। एक तो इस पर सरकार बात कर रही है। दूसरा, अथॉरिटीज़ के मुताबिक हुकूमत इस कानून के तहत जो मरदमशुमारी है, सेंसस है और हल्का बंदी जिसको आप डिलिमिटेशन कहते हैं, इस अमल से अलग करने पर गौर कर रही है ताकि इन सीट्स में इजाफा किए बगैर किसी ताख़ीर के मुमकिन हो सके। इस प्रपोज़ल के तहत लोकसभा की जो कुल नशिस्तें हैं वो 543 हैं या 816 हो जाएंगी, 816, जिनमें 273 नशिस्तें ख़वातीन के लिए, वुमेंस के लिए रहेंगी, जो 173 करंटली हैं। अगर ये मंसूबा मंजूर हो जाता है, अगर ये प्लान पूरा बन जाता है, जो मार्च 29 को हमारी जानकारी है बिल पेश किया जाएगा, तो इसमें बहुत बड़ी चेंज ये होगी कि इस बिल पर अमल दरामद भी होगा और 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत 543 नहीं 816 सीटों पर चुनाव होगा। और सरकार के जो ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन रहनुमाओं के साथ, वाईएसआर, कांग्रेस, दाएं बाएं जो छोटी बड़ी जमातें, उनके साथ रब्ता करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है और टीएमसी, इन दोनों के साथ जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इनके साथ अभी बात होना बाकी है, जिस पर मुझे लग रहा है थोड़ा तातुल भी होगा, क्योंकि जिन जगहों पर ये सीटें बढ़ाने की बात की जा रही है वहाँ पर मुश्किल भी अपोजिशन के लिए हो सकती है। उत्तर प्रदेश 80 से सीटें 120, 40 फीमेल्स के लिए, वुमेंस के लिए। महाराष्ट्र में 48 से बढ़ाकर 72, वेस्ट बंगाल में 42 से बढ़ाकर 63, बिहार में 40 से बढ़ाकर 60, तमिलनाडु में 39 से 59 यानी 59। हर स्टेट में 1/3 नशिस्तें जो है 1/3 मेजॉरिटी के साथ 1/3 जो पार्ट रहेगा ख़वातीन के लिए रहेगा। छोटी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को एक एक एक्स्ट्रा सीट, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम की एक एक सीट बढ़ाकर 2 कर दी जाएंगी। दिल्ली में 7 से बढ़कर 11 कर दी जाएंगी। जम्मू कश्मीर 5 से बढ़ाकर 8 सीटें हो सकती हैं, जिसमें 3 फीमेल्स के लिए रहेंगी, मखसूस रहेंगी। लद्दाख और पुडुचेरी के बारे में अभी ज़ेर गौर है। नुमाइंदगी में इजाफा ख़वातीन की आज़ादी के बाद ये सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन इस मामले पर तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। मुशावरत के बाद हतमी फ़ैसला इसमें लिया जाएगा, जिस पर मोहर लगने के बाद जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के तमाम रियासतों में सीटें बढ़ाई जाएंगी। लेकिन बीजेपी पर इल्ज़ाम है कि उन्हीं जगहों पर फोकस है जहां इनको असेंबली में अच्छे रिजल्ट्स आते रहे या अच्छे रिजल्ट्स पास में इनके थे, तो वहां से सीटें बढ़ाकर ये सरकार में कंटिन्यू बने रहना चाहते हैं। तो अगले साल डिलिमिटेशन वैसे भी होनी और सेंसस 2011 का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि मौजूदा सेंसस तो लेट हो, इसके रिजल्ट्स लेट आएंगे। फिर 2029 से हमें लग रहा है इस बाज़ाब्ता तौर पर इस फॉर्मूले को अपनाया जाएगा और 29 मार्च को लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा, फिर राज्यसभा में, और अगले सेशन में मुझे लगता है इसको पास भी कर दिया जाएगा।